नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देवरिया दौरे पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। देवरिया की जनता को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देवरिया की जनता को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले देवरिया में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन की तरफ से। कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री कल करेंगे, शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास करने वाले हैं मुख्यमंत्री। कल देवरिया की जनता को सौगात सौंपेंगे। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के देवरिया में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया में कल जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा होने वाला है। देवरिया की जनता को सौगात सौंपने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के देवरिया दौरे को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आइए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कल अलीगढ़ का दौरा। डिप्टी सीएम का कल अलीगढ़ का दौरा रहेगा। लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल पदाधिकारियों के संग बैठक भी करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कल अलीगढ़ का दौरा। यूपी के अलीगढ़ में कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे। लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कल अलीगढ़ का दौरा। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कल मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे। कल ब्रजेश पाठक मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे। बताते हैं मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। प्रबुद्ध जनों से संवाद भी करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। प्रबुद्ध जनों से संवाद भी करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की कल मौजूदगी रहेगी। मिर्जापुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहेंगे कल। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर कानपुर में केडीए कार्यशैली एक बार फिर से चर्चा में है। आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना के भाई से जुड़ी एक बिल्डिंग के बेसमेंट पर दिन में सीलिंग की कार्रवाई की गई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद सील हटा दी गई है। इस घटनाक्रम के बाद केडीए की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर कार्रवाई और फिर सील हटने की चर्चाओं ने मामले को और गर्मा दिया है। वहीं केडीए अधिकारियों की ओर से स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। केडीए सचिव ने दावा किया है कि संबंधित बिल्डिंग को सील नहीं किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि एक तरफा इस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है, पहले सील किया जाता है इस दुकान को, उसके बाद फिर दोपहर होते होते सील कार्रवाई हट जाती है। और केडीए कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अब ये दावा कर रही है कि संबंधित बिल्डिंग को सील ही नहीं किया गया था। सील हटाने पर अधिकारियों की चुप्पी अभी भी बरकरार है कि आखिरकार सील हटाई क्यों गई है। यहां से कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। प्रदेश भर में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद सीलिंग की कार्रवाई चल रही है हर जगह, लखनऊ अलीगंज अग्निकांड के बाद केडीए एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। सीलिंग की कार्रवाई पहले जैसा लखनऊ में एक दुखद घटना हुई थी, उसके बाद प्राधिकरण कानपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से भी एक विशेष अभियान जो है चलाया जा रहा है। और इसमें हम लोग जो है कल से ये प्रयास कर रहे हैं कि पहले हम लोग संबंधित जो है बिल्डिंग को एक बार नोटिस दे दें। नोटिस देने के बाद जो है उसको सुधार का एक अवसर दे दें। अगर वो सुधार नहीं कर रहा है तो उसको ऊपर फिर भविष्य में सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हम लोगों ने जो है लगभग 55 जो है इस तरीके के प्रतिष्ठानों के ऊपर सीलिंग की कार्रवाई की है और बाकी पे हम लोग नोटिस दे रहे हैं। जो है नोटिस में लगभग 15 दिन का समय दिया जा रहा है कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए।
वहीं लखनऊ अग्निकांड के बाद उन्नाव प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने 74 कोचिंग सेंटरों की जांच की है। जांच के दौरान खामियां मिलने पर 5 सेंटर सीज कर दिए गए हैं। 5 सेंटर कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की गई है। सीज की कार्रवाई हुई है। उन्नाव जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ अग्निकांड के बाद उन्नाव प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में उन्नाव प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की है। 74 कोचिंग सेंटरों पर जांच कार्रवाई हुई है। जांच के दौरान खामियां मिलने पर 5 सेंटर सीज कर दिए गए। उन्नाव जिला प्रशासन की तरफ से कोचिंग सेंटरों को लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 सेंटर सीज किए गए हैं, जो जानकारी आ रही है। 74 कोचिंग सेंटरों की जांच की गई। इस दौरान जो खबर मिल रही है, 5 सेंटर सीज कर दिए गए हैं। मानकों के विरुद्ध पाए गए। मानकों के खिलाफ अवैध तरीके से अमानक रूप से ये संचालित हो रहे थे। 5 सेंटर जिन्हें सीज किया गया है। राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग में आग लग गई थी, जिसमें 15 लोगों की निर्मम मौत हो गई थी। हम लोगों ने 4 कोचिंग संस्थानों को सील किया है, ठीक है, जिसमें विकास प्राधिकरण की टीम थी, पुलिस विभाग की टीम थी, शिक्षा विभाग की टीम थी। इसके अलावा एसडीएम न्यायिक को भी नामित किया गया था और फायर ब्रिगेड की टीम थी। तो सभी ने अपने अपने मानकों को जांचा और मानकों पे खरे न पाए जाने के कारण 4 कोचिंग संस्थानों को सील किया गया है। और अब जिलाधिकारी के स्तर से अब तहसीलवार भी टीमें गठित हो गई हैं, जिसमें तहसील में एसडीएम रहेंगे, फायर की टीम रहेगी, विद्युत के इंजीनियर रहेंगे, शिक्षा विभाग की टीम रहेगी। तो वो तहसील स्तर पर जो भी हमारी 6 तहसीलें हैं, उनमें जो भी इस तरह के अवैध कोचिंग संस्थान या बेसमेंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनको बंद कराया जाएगा। और जनपद स्तर पर भी एक टीम गठित हो गई है, जिसमें एडीएम साहब हैं, अपर पुलिस अधीक्षक हैं, डीआईएस हैं, फायर चीफ फायर अफसर हैं। तो हम लोग उन्नाव शहर के लिए तो आज से टीम गठित हो गई है। अब निरंतर ये अभियान जारी रहेगा जब तक कि अवैध या मानक के विपरीत जो भी कोचिंग संस्थान या बेसमेंट में जो भी संस्थान चल रहे हैं, उनको जब तक कि बंद न करा दिया जाए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ उन्नाव के डीआईओ सर, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो कार्रवाई है लगातार हो रही है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अभी सप्ताह भारत अपडेट उन्नाव। आइए बढ़ेंगे आगे। अब खबर बिजनौर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में शुगर मिल स्टोर मैनेजर की मौत की खबर मिल रही है, जिसके बाद मिल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं मामले में पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है। वहीं जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो यूपी बिजनौर में मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में शुगर मिल स्टोर मैनेजर की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस इस वक्त जांच में जुटी हुई है। तो यूपी बिजनौर में जानकारी के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच में जुटी हुई है। शुगर मिल मामले में पोस्टमार्टम के लिए अब शव को भेज दिया गया है। पुलिस अब आगे की जांच में जुटी हुई है। और बढ़ेंगे खबर बुलंदशहर से है, जहां पर निर्माणाधीन मकान की छत से मजदूर गिरा है। जो खबर आ रही है, छत से गिर करके मजदूर की दुखद मौत की खबर मिल रही है बुलंदशहर में। यूपी के बुलंदशहर में यह दर्दनाक घटना सामने आई है। छत से गिर करके मजदूर की ऑन द स्पॉट मौत की खबर मिल रही है। ठेकेदार पर बिना सुरक्षा उपकरण के कार्य करवाने का आरोप है। यूपी के बुलंदशहर में निर्माणाधीन मकान की छत से मजदूर गिरा है। ठेकेदार पर बिना सुरक्षा उपकरण के कार्य करवाने का आरोप लगा है। और बढ़ेगा आगे खबर आगरा से। आगरा की ट्रांस यमुना थाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 350 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार ये शराब पंजाब से लाकर के झारखंड भेजी जा रही थी। तस्कर शराब को कैंटर में धान की भूसी के नीचे छिपा करके ले जा रहे थे, जबकि एक कार आगे चल करके रास्ता साफ कराने का काम कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
मामले में आगे की जांच जारी है और तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाशी की जा रही है। तो यूपी के आगरा में अवैध शराब तस्करी का एक गिरोह पकड़ा गया है। करीब 30 लाख की शराब के साथ 3 तस्कर दबोच लिए गए हैं, जो पंजाब से झारखंड तक लगातार तस्करी कर रहे थे शराब की। ट्रांस यमुना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी दी है। 30 लाख की शराब के साथ तीनों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब से लेकर के झारखंड तक तस्करी का कार्य कर रहे थे और इन्हें पुलिस ने दबोच लिया। आगरा में ये अवैध सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। टीम थाना ट्रांसन्ना प्रभारी के द्वारा जो है दिनांक 24 जून को चेकिंग के दौरान झरना नाला के पास से जो है अंतर राज्यीय एक शराब तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ा गया है, जिसमें करीब जो है 350 पेटी पंजाब मार्का अवैध शराब और बियर की बोतलें बरामद हुई हैं और इनसे जो है एक कैंटर, एक क्रेटा कार, 3 मोबाइल फोन और कुछ पैसे बरामद किए गए। सर कहाँ का मामला है? ये बेसिकली पंजाब से माल जो है सोनभद्र होते हुए झारखंड में सप्लाई किया जाता है। यूपी में भी इनके द्वारा जो है कई स्थानों पर जो है पूर्व में शराब की तस्करी की गई है। और बढ़ेगा कि बुलंदशहर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बिलसुरी गांव के पास रोडवेज बस और कार की जोरदार टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक घायल बताया जा रहा है कि रोडवेज बस बुलंदशहर से गाजियाबाद जा रही थी और इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर के डिवाइडर पार करके सामने से आ रही कार से टकरा गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद बस चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। और अब खबर यूपी मेरठ से। मेरठ में प्रशासन ने तालाब की भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के अभियान के तहत वहां बने एक प्राथमिक पाठशाला के निर्माण को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम सरधना, तहसीलदार, राजस्व विभाग की टीम और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। अधिकारियों ने कहा कि तालाब की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान कुछ ग्रामीणों ने विरोध भी जताया, लेकिन प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रखा और तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। और अब खबर यूपी गोंडा से है, जहां पर गोंडा में घाघरा नदी के किनारे बांध निर्माण के दौरान एक मजदूर पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। देखिए जरा तस्वीर। मगरमच्छ ने अचानक मजदूर का पैर अपने जबड़े में दबोच लिया और उसे गहरे पानी में खींचने का प्रयास करने लगा। मजदूर की चीख पुकार सुनकर के मौके पर मौजूद लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। इस दौरान एक मजदूर ने साहस दिखाते हुए हथौड़े से मगरमच्छ के मुंह पर वार किया। चोट लगने के बाद मगरमच्छ ने मजदूर का पैर छोड़ दिया। हमले में मजदूर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में आनंद फानंद में भर्ती कराया गया है। तो यूपी के गोंडा में आप देख सकते हैं किस तरह दर्दनाक तस्वीर आई है। एक मजदूर के पैर को मगरमच्छ ने दबोच लिया। अब खबर यूपी कानपुर से है। कानपुर बार एसोसिएशन और द लायर्स एसोसिएशन ने निबंधन कार्यालयों में लागू की जा रही ई रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का विरोध करते हुए मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ताओं ने सरकार से इस व्यवस्था को वापस लेकर के पुरानी प्रणाली बहाल करने की मांग की है। उनका कहना है कि ई रजिस्ट्रेशन लागू होने से दस्तावेज नवीस, स्टाम्प वेंडर, टाइपिस्ट और अधिवक्ताओं के रोजगार पर गंभीर असर पड़ेगा और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बार एसोसिएशन के महामंत्री विनय कुमार मिश्रा ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था से न केवल रोजगार प्रभावित होगा, बल्कि न्यायालयों में मुकदमों की संख्या भी बढ़ सकती है। अधिवक्ताओं ने यह भी आशंका जताई है कि इस व्यवस्था से भूमाफिया और बिल्डरों को बढ़ावा मिलेगा। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो प्रदेश भर के अधिवक्ता आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। तो अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
अधिवक्ताओं का काम प्रभावित होगा, स्टाफ मेंटरों का काम प्रभावित होगा, टाइपिस्टों का काम प्रभावित होगा और इसमें एक विशेष तरह के लोग जो भूमाफियाओं के साथ मिलकर संगठित गिरोह चलाते हैं उनके काम को बल मिलेगा और एक तरीके से छिपी हुई बेरोजगारी और बढ़ेगी। इसलिए जो है हम लोग चाहते हैं कि अधिवक्ताओं के काम पर कोई डाका न डाले और सरकार से अनुरोध है कि जैसे पुरानी व्यवस्था चलती थी उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को चालू रखा जाए। यूपी के सोनभद्र में सोन नदी में डूबे 3 युवकों में से 2 के शव 25 घंटे की मशक्कत के बाद बरामद कर लिया गया है। अंततोगत्वा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू अभियान चला करके बहुत मुश्किल से बमुश्किल संदीप और दीपक नाम के युवकों के शव नदी से बाहर निकाल लिए। वहीं तीसरे युवक की तलाश अभी भी जारी है। तस्वीर आपको दिखा दें, शव बरामद होते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अवैध बालू खनन के कारण नदी गहरी और दलदली हो गई है, जिससे ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं। फिलहाल प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और सर्च ऑपरेशन जारी है। और यूपी गोंडा में आरपीएफ और रेलवे सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एलटीटी एक्सप्रेस में सफर कर रहे 6 यात्रियों को पकड़ लिया है। जांच में पता चला है कि सभी यात्री दूसरे लोगों के नाम पर बुक ई टिकटों से यात्रा कर रहे थे। आरपीएफ ने ट्रेन के कोच में जांच के दौरान ये कार्रवाई की है। पूछताछ में यात्रियों ने बताया कि उन्होंने टिकट दलालों के जरिए अधिक कीमत देकर के खरीदे थे। जांच में आधार कार्ड और टिकट में नाम, QR कोड एडिट किए जाने का खुलासा हुआ है। टिकटों का वास्तविक किराया करीब 11,000 रुपये था, जबकि यात्रियों से लगभग 24,000 वसूले गए। फिलहाल यात्रियों और अज्ञात दलालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। और अब खबर यूपी के मेरठ से है। मेरठ के ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन के पास महिला को जबरन कार में ले जाने के वायरल वीडियो मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। पुलिस जांच में यह मामला अपहरण का नहीं बल्कि पति पत्नी के बीच आपसी विवाद का निकला है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला को कार में खींच कर ले जाने का दावा किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कई टीमों को जांच में लगाया था। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ में पता चला कि महिला अपने बच्चे और परिवार के साथ पहले से ही कार में मौजूद थी। रास्ते में पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई, जिसके दौरान महिला ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। इसी वजह से लोगों को अपहरण की आशंका हुई। तो यूपी के मेरठ में यह मामला अब एक्सपोज हो चुका है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में कुछ लोगों ने कहा था कि महिला का अपहरण हुआ है, लेकिन पुलिस जांच में पता चला है कि महिला का अपहरण नहीं बल्कि पति पत्नी के बीच का विवाद का ये मामला है। इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर गलत टैग करते हुए और गलत हेडलाइंस और टैगलाइन देते हुए उसे वायरल कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वो वीडियो खूब वायरल हुआ, चर्चाओं में था। जिसके बाद ब्रह्मपुरी पुलिस ने जब जांच की, इस मामले में गहनता से जांच की गई, सघनता से, तो इस मामले में सच्चाई सामने आई है। ये पूरा मामला जिसका एक्सपोज हुआ है। कल देर रात्रि ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन पे एक काली एक्सयूवी द्वारा किसी महिला अपहरण के संबंध में एक भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया एवं अन्य प्लेटफॉर्म पे प्रसारित किया गया। इसकी उतनी ही गंभीरता से संज्ञान लेते हुए थाना ब्रह्मपुरी एवं थाना टीपी नगर के पुलिस के द्वारा अनेक सीसीटीवी फुटेज देखे गए। ये जांच गहनता के करने के पश्चात ये पाया गया गाड़ी सवार युवक जिसका नाम राजा उर्फ इमरान पुत्र यूनुस है, जो कि निवासी ओखला जामिया यूनिवर्सिटी का है। ये अपनी पत्नी निशा एवं बच्चे के साथ में इस गाड़ी में सवार थे। खाने को लेके दोनों पत्नी के बीच में जो विवाद हुआ उसी का रूपांतर झगड़े में हुआ और इसी दौरान ये जो गाड़ी है इसका एक किसी राहगीर द्वारा वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। और बढ़ेगा यूपी झांसी में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस अधीक्षक नगर प्रीति सिंह के नेतृत्व में शहर के प्रमुख ताजिया जुलूस मार्गों पर पैदल गश्त और रूट मार्च किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने जुलूस मार्गों का निरीक्षण किया है, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही धर्मगुरुओं, ताजिया कमेटियों और पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर सुझाव भी लिया गया। पुलिस ने लोगों से आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि मुहर्रम के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा और सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
पर खबर यूपी के झांसी से। झांसी में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग और बबीना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। टीम ने कई क्षेत्रों में छापेमारी करके करीब 335 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। कार्रवाई के दौरान करीब 2000 किलो लहन भी नष्ट किया गया है, जिससे कि शराब बनाया जाता है। इस मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आबकारी विभाग ने जिले की शराब दुकानों का निरीक्षण करके स्टॉक का सत्यापन किया है और पीओएस मशीन से बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। लोगों को अवैध शराब से बचने और केवल क्यूआर कोड युक्त शराब खरीदने के लिए भी प्रशासन जागरूक कर रहा है। और अब खबर प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। थाना मानिकपुर पुलिस ने स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत करीब 1,08,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के पास से बाइक भी बरामद की है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो बाइक का इस्तेमाल स्मैक बेचने के लिए करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी मादक पदार्थों के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो प्रतापगढ़ में इसमें क्यों गिरफ्तार किया गया है, इसके पूरे मामले में पूछताछ जारी है और इसके नेक्सस की जानकारी पुलिस जुटा रही है। करीब 1,08,000 के स्मैक के साथ इसे पुलिस ने दबोचा है। नशे कारोबार का यह स्मैक किया, बाइक के साथ इसे बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक जनपद प्रतापगढ़ महोदय के दिशा निर्देश में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 24/6/2026 को एक अभियुक्त जिसका नाम दीपक मिश्रा है, उसके कब्जे से 54.64 ग्राम स्मैक की बरामदगी की गई है और उसे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा उक्त प्रकरण में संगत धाराओं में पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और खबर यूपी के संभल से। संभल के बेचुई थाना क्षेत्र स्थित एक राइस मिल में बड़ा हादसा हो गया। राइस मिल में जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर मिल रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हादसे के बाद मिल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं फैक्ट्री संचालक मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने में जुटा हुआ है। यूपी के संभल में राइस मिल में जहरीली गैस से मौत मामले में हड़कंप बचा हुआ है। संभल में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत से परिजनों में आक्रोश है। परिजन कह रहे हैं कि हत्या की गई है। जबरदस्ती इन मजदूरों को जहरीली गैस की चपेट में भेजा गया। जहरीली गैस से इनकी हत्या की गई है। पुलिस प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। एक एक करके पहलुओं को पुलिस वहां पर जांच कर रही है, पूछताछ की जा रही है। अन्य मजदूरों से, अन्य श्रमिकों से पूछताछ की जा रही है जो श्रमिक इस मिल में काम करते हैं। उनका भी आक्रोश इस वक्त देखने को मिल रहा है। और आप देखिए, और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट। शुभ रात्रि।